नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पीएम विश्वकर्मा योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उससे आप जैसे क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, चालू करने से पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लॉगिन में आकर के CSC व्यू एंड श्रम डाटा पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए हम। ये है CSC व्यू एंड श्रम। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएंगे तो CSC ID पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम ID और पासवर्ड डाल करके और कैप्चर को फिलअप करके लॉगिन कर लेते हैं। हम ऐसे लॉगिन कर लेंगे तो जितना भी हम लॉगिन किए होंगे वो यहाँ डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद इस वाले पेज पे आप देखिए दो ठो है, CSC रेगुलर का है। तो इसमें भी आप लॉगिन आप अपने CSC ID और पासवर्ड और कैप्चर डाल करके कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको इस टाइप का रजिस्टर नाउ पे क्लिक आएगा। तो इस दोनों में आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के टिक लगा लीजिएगा। तो यदि आप नो है तो नो, यस हैं तो यस, मतलब 18 साल से कम है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो। इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। चलिए हम इसको पढ़ के टिक कर लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये कंटिन्यू हो गया। इतना करने के बाद आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन मांगेगा। तो यहाँ आधार नंबर डालना होगा। चलिए हम आधार नंबर डाल लेते हैं और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जनरेट OTP पे क्लिक कर लेते हैं। इतना क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर लिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इतना क्लिक करने के बाद आपको आधार वेरीफाई करके बायोमेट्रिक कर लेना होगा। तो चलिए हम बायोमेट्रिक कर लेते हैं। आप फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक कर सकते हैं। चलिए ये इस टाइप से है, हम बायोमेट्रिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगा। जो भी डिटेल है आपका उसको आपको यहाँ देख लेना है और जो नहीं होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैरिज वगैरह, मैरिज स्टेटस को देख लीजिएगा, जेंडर को। तो मैरिज हैं तो मैरिज, अनमैरिज हैं तो मैरिज को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी, आप जनरल हैं तो जनरल, जो भी कैटेगरी के हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। दिव्यांग हैं तो यस, नहीं है तो नहीं है तो नो, ये सब को आप क्लियर कर लीजिएगा। आर यू डूइंग बिजनेस इन द सेम स्टेट, तो यस को यस कर दीजिएगा। उसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, तो इसको भी यस कर दीजिएगा। उसके बाद माइनॉरिटी है कि नहीं है उसको देख करके आपको यस या नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पेन नंबर फिलअप करना होगा। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर आ जाएगा और राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम होगा वो नाम यहाँ पे दर्शा जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये पूरा जो डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ लेना होगा। यदि आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। यहाँ पे आपका जो भी आधार में डिटेल होगा, आधार नंबर और वो पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ आधार में जो एड्रेस होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमने सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल है वो छुपाए हुए हैं। तो यहाँ पे करेंट एड्रेस जो है, अगर आपका आधार वाला ही है तो सेम डाल दीजिएगा, सेम अस आधार एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। और नहीं है तो अदर में डाल करके आप न्यू एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, क्या आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं, मतलब गांव वाले क्षेत्र के निवासी हैं या शहर वाले। तो अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। तो चलिए हम यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करेंगे तो आपको ब्लॉक डालने के लिए आ जाएगा और नो करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्टेड नेम ऑफ ULB का दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन ट्रेड डिटेल दिखने को मिल जाएगा। आपका जो भी प्रोफेशनल होगा
वो यहाँ पे डाल देंगे। सब कैटेगरी होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस अगर आपका आधार वाला ही है तो उस पर क्लिक कर देंगे, अदर है तो अदर में डाल करके आप उस एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। चलिए हम इसको देख करके टिक लगा करके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी इसको देख करके बढ़ जाते हैं। इस टाइप से हम सेम एज करेंगे स्टेटस। उसके बाद अदर में डाल करके यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप कर देना होगा। एड्रेस को फिलअप करने के बाद उसके बाद सेविंग बैंक डिटेल यहाँ पे डालने के लिए आपके सामने आ जाएगा। आपके पास जो भी खाता है उसका बैंक का नाम, IFSC नंबर, बैंक ब्रांच नंबर, अकाउंट नंबर और उसी अकाउंट को दोबारा कंफर्म करने के लिए अकाउंट नंबर डाल दीजिए। इतना डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, इसको यस कर देंगे, है ना। यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख इन द 5% इंटरेस्टेड टू पेड इन 18 मंथ। 2 लाख इन सेकेंड ट्रेस विथ 5% इंटरेस्ट टू बी पेड टू 30 मंथ इन आफ्टर रिपेमेंट ऑफ द ट्रेंस। तो इसको यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटर अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितना का ज़रूरत है, कितने लोन की आपको आवश्यकता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी भर देते हैं। अब ये तो हम नहीं बता सकते कि कितने का है, बस आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा जो जिनके अभी जितने का भी लोन अमाउंट आपको लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो 50,000 के डाल देते हैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपका जो भी काम होगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना होगा। तो लिखने पे आपका डिटेल शो कर जाएगा, आपका जो भी काम का डिटेल होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद आपको इस टाइप का देख लीजिए, आपको यहाँ वर्किंग कैपिटल को सेलेक्ट कर लेना होगा। कैपिटल सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर आएंगे। उसके बाद डिटेल इंसेंटिव डिटेल को क्लिक कर लेंगे। आर यू बिगेस्ट अचीव, तो इसको अगर यस करना है तो यस कर देंगे, नो करना है तो नो ही में रहने देंगे। तो इसको हम देख के कर देते हैं। और यूपीआई के माध्यम से ही अगर आप पेमेंट करना चाहेंगे तो अपना यूपीआई डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इतना क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे यूपीआई डिटेल डाल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग लिखा होगा, आर यू एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 डेज स्किल ट्रेनिंग होगा। उसके बाद एडवांस 15 डेज स्किल ट्रेनिंग देगा। उसके बाद टूल किट देगा आपको 1 यू आर रजिस्टर एंड स्किल ट्रेनिंग का पूरा डिटेल देगा। उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लीज द मार्केटिंग सपोर्ट क्वेश्चन दैट अप्लाई। तो वन बोर्ड योर प्रोडक्ट जैसे सर्विस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। उसके बाद क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद पार्टिसिपेट वगैरह का पूरा डिटेल होगा, उसको देख करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक डिस्क्लेमर आएगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इसको आपको कहीं नोट करके लिख लेना है और उसके बाद चेक करते रहना है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।